श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। विधायक गुरमीत कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर ने इसकी पुष्टि कर दी है और आज नमाखे इस खबर के बाद जो खास तौर पर उनके परिवार के लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, उन्हें चाहने वाले हैं, गुरमीत सिंह कुन्नर हमारे बीच नहीं रहे। इसकी पुष्टि रुपेंद्र कुन्नर ने की है, जो कि उनके बेटे हैं। और इसी बीच जो उनका कार्यकाल रहा था विधायक के तौर पर, उन कार्यों को याद किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले उनके निधन की अफवाह भी चली थी, लेकिन अब पुष्टि उनके बेटे ने कर दी है, यानी कि तमाम अफवाहों पर विराम जहां पहले लगाया गया था, अब ये पुष्टि कर दी गई है उनके बेटे को द्वारा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अफवाहों के बाजार भी गर्म हुए थे, लेकिन इसी बीच ये झकझोर देने वाला विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ है। श्रीगंगानगर के करणपुर से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की पुष्टि उनके बेटे ने कर दी है। अब मायूस हो गए हैं उनके प्रशंसक, और जिस तरह से उनका कांग्रेस में योगदान रहा, वो सभी के लिए याद करने लायक। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, दुखद खबर है, गुरमीत सिंह कुन्नर हमारे बीच नहीं रहे, पुष्टि उनके बेटे ने की। बताइएगा किस तरह का माहौल आज उनके परिवार के लोग भी, और आज हर किसी की आंखें नम है, स्तब्ध हर कोई। देखिए, निश्चित तौर पर कल ही ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था उनको। हालांकि कुछ दिक्कतें थी शायद, और कल से ही कहीं ना कहीं ये खबर हमने बताया भी था कि बेहद सीरियस है, क्रिटिकल है, और ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। और आज उन्होंने एक तरह से साथ छोड़ दिया है। एक दुखद खबर है। एक ऐसे नेता जिन्होंने सरपंच से अपने कैरियर की शुरुआत की, उसके बाद विधायक बने, मंत्री भी बने, राज्य मंत्री रहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और कहीं ना कहीं देखिए, वो जो है एक ऐसे नेता थे जो किसानों की बात करते थे, एक ऐसे नेता थे जो इलाके की समस्या उठाते थे। और करणपुर और गुरमीत सिंह कुन्नर एक दूसरे के पहचान एक तरह से बन गए थे। तो एक दुखद खबर आई है। और देखिएगा, जो गुरमीत कुन्नर हैं वो लगातार उनकी अस्वस्थ थे, तबीयत खराब थी उनकी, और उनको दिल्ली एम्स में ले जाया गया था। तो एम्स में जो है उनका निधन हुआ है। देखिए, बिल्कुल लगातार लक्ष्मण हम जानकारी दे रहे हैं। लक्ष्मण, एक और जानकारी दीजिएगा। चर्चा थी कि अब उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और किडनी की तकलीफ बताई जा रही थी। इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि उन्हें बचा लिया जाए? देखिए, कोशिश हमेशा अंतिम समय तक होती है। परिजनों की भी यही मंशा रहती है और डॉक्टर्स की भी, लेकिन नहीं हो पाया ये सब। और वो आखिरकार वो चले गए हमारे बीच से। एक ऐसे नेता जो किसानों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष करते रहे। मैं आपको बता दूं, गुरमीत कुन्नर की जहां तक बात है, अब याद होगा जब सरकार संकट में थी, तो उस वक्त जब सूर्यगढ़ उनको ले जाया गया था, सारे विधायक वहां थे, तब भी उनकी तबीयत नासाज हुई थी। उस वक्त भी इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया था। तो तब से ही कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब होती रही है। हालांकि उन्होंने ये भी इच्छा जताई थी कि वो नहीं चाहते कि अब चुनाव लड़े, बेटा चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दी। और अब जो है उनका निधन हो गया है। तो स्वाभाविक तौर पर इस बार 199 सीटों पर ही चुनाव होंगे। एक सीट पर चुनाव या तो बाद में होगा या इलेक्शन कमीशन जो भी प्रोसेस अपनाता है। लेकिन फिलहाल परिजनों के लिए निश्चित तौर पर एक ऐसा समय जब उनके मुखिया का साया उनसे उठ गया है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और हमारे साथ सहयोगी सुनील सिहाग जुड़े हैं। सुनील, अगर देखा जाए तो किसी को उम्मीद नहीं थी, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था और उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर चुके थे, और अब इस तरह की खबरें कैसे देख रहे हैं उनके राजनीतिक जीवन को? क्योंकि निर्दलीय ताल ठोकी तो निर्दलीय विधायक के तौर पर जीते, कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया तो फिर जीते। बिल्कुल शिखा, बिल्कुल बेहद ही क्षेत्र के लिए दुखद खबर है, क्योंकि
एक किसान नेता के रूप में श्री गंगानगर जिले भर में जाने जाते थे और नहरी विकास के लिए, किसानों के लिए हमेशा ये खड़े रहते थे। करीब 40 साल का इनका राजनीतिक कैरियर था, जिसमें 3 बार विधायक रहे, 1 बार निर्दलीय विधायक जीते और 1 बार मंत्री भी रहे। और काफी समय से देखा जाए तो शिखा बीमार चल रहे थे, फिर भी इतने हौसले वाले थे कि बीमार होने के बावजूद ही लोगों के बीच में रहते थे। अब जब नॉमिनेशन फार्म भरा गया था उस समय भी काफी बीमार थे और हालांकि उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो फार्म भरने जा सके, फिर भी इतना हौसला था उनमें, फार्म भर के आए। और उसके बाद में ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको मुख्यमंत्री गहलोत से जब बातचीत की गई, उनकी स्थिति के बारे में अवगत करवाया गया, तो उन्होंने एम्स में इलाज के लिए इन्हें तुरंत वहां पे शिफ्ट किया गया। और पिछले 2-3 दिन से उनके बेटे रुपेंद्र सिंह कुंदर दिल्ली एम्स में उनके पास थे और आज उन्होंने विधायक गुरमीत सिंह कुंदर ने लंबी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली है। थोड़ी देर बाद में उनके बेटे हैं जो पार्थिव शरीर लेके पदमपुर, जो 25 बीबी उनका गांव है, वहां के लिए रवाना होंगे। कल इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब हमारी बात हुई इनके बेटे रुपेंद्र सिंह कुंदर से, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद में डॉक्टरों ने थोड़ी देर पहले ही डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है और हम यहाँ से थोड़ी देर में रवाना होंगे और कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गमगीन माहौल है क्षेत्र में। लोग, चाहने वाले जो लोग थे, हजारों लाखों की संख्या में इनके चाहने वाले लोग थे। हर किसी के जुबान पे काफी दिनों से चल रहा था कि गुरमीत सिंह कुंदर जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटे, पर ये संभव नहीं हो सका और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। शिखा, सुनील, करीब कितने बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है? क्योंकि कल भी इस तरह की खबरें आई थी कि उनका देहांत हो गया है, फिर उनके परिवार के लोगों के द्वारा इसे अफवाह करार दिया गया था और परिवार के साथ साथ हर कोई यही दुआ कर रहा था कि वो स्वस्थ हो जाएं, सकुशल वापसी उनकी हो जाए। लेकिन बीमार चल रहे थे लंबे समय से, बताया जा रहा है कि किडनी की बीमारी भी उन्हें थी। कितने बजे के करीब उन्होंने दम तोड़ा है सुनील? देखिए शिखा, क्योंकि पिछले 2 दिन से विधायक गुरमीत सिंह कुंदर है जो वेंटिलेटर पे थे और बहुत कम चांसेस थे कि उन्हें बचाया जा सके, फिर भी जो डॉक्टर है जो भरसक प्रयास कर रहे थे, तो आज अल सुबह ही उन्होंने ये अंतिम सांस ली है और डॉक्टरों ने डेथ सर्टिफिकेट है जो जारी किया है। हालांकि रात को जब हमारी लगातार उनके बेटे से बातचीत चल रही थी, फर्स्ट इंडिया की लगातार बातचीत चल रही थी, तो डॉक्टरों का मानना था कि हम अंतिम क्षण तक कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से उन्हें स्थिति में सुधार आया जाए, किसी तरीके से उन्हें बचाया जाए। तो डॉक्टरों ने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए और परिवारजन है वो भी उनके पास में थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी पोती कम से कम उनसे आके मिले, तो वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गई थी, तो उनको वापस बुलाया गया और हालांकि उनसे बातचीत की गई थी। कहा गया था कि उनकी बेटी है जो खुशी उनसे वो आ रही है, रास्ते में उनसे मिलेगी। तो हालांकि गुरमीत सिंह कुंदर ने उस समय जरूर कहा कि अच्छी बात है वो आ रही है, तो उसके बाद में वो जो बेहोश हो गए, उसके बाद में उन्होंने आंख नहीं खोली। तो आज है जो हालांकि पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है वो उनके साथ में है। बेटे रुपेंद्र सिंह कुंदर है वो थोड़ी देर में अपने पार्थिव लेकर अपने पहुंचेंगे। जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया पे खबर चल रही है, तो जिस से लोगों के मैसेज जा रहा है, तो गमगीन माहौल है। हालांकि 2 दिन से लगातार इस तरीके की जो गंभीर स्थिति ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, ये खबरें आने के साथ ही उनके प्रशंसक निराश दिखाई दिए, लेकिन क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रहे गुरमीत सिंह कुंदर, कितना बड़ा झटका देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि मजबूत पकड़ थी उनकी क्षेत्रवासियों के बीच। देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि आगे अब क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि ऐसे जब बीच चुनाव के दौरान जब निधन हो जाता है तो एक आयोग की अपनी अलग प्रक्रिया रहती है। अब आयोग पूरा आरओ से रिपोर्ट मांगेगा और आरओ या तो आज शाम तक आरओ या कल सुबह तक रिपोर्ट दे देंगे डेथ सर्टिफिकेट के साथ, और प्रत्याशी की मौत डिक्लेरेशन बाकायदा करेंगे कागजों में, और जिसके बाद आयोग को पूरी फाइल भेजी जाएगी और रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद आयोग अपना निर्णय लेगा कि वहां पर स्थगित किए जा सकते हैं चुनाव या नहीं। क्योंकि अभी तक जो केसेस आए हैं, 2013 में भी शुरू में एक प्रत्याशी का निधन हो गया था,
बसपा प्रत्याशी का। इसी तरह 2018 में रामगढ़ में ये ऐसे आए थे इंसिडेंट। तो इन दोनों ही इंसिडेंट में केवल जिस पार्टी के प्रत्याशी का निधन हुआ था उस पार्टी के प्रत्याशी उस पार्टी से नाम मांगे गए थे और वो चुनाव बाद में हुआ था, उस समय स्थगित करके। अब ऐसे में जबकि जो आयोग का जो नियम है उसमें यह है कि अगर 7 दिन या उससे ज्यादा का समय रहता है तो यह भी किया जा सकता है कि उस प्रत्याशी से नाम लेकर और यथावत पूरा कार्यक्रम रखा जाए, लेकिन ऐसी संभावना बेहद कम दिख रही है। हालांकि आयोग स्वतंत्र है और उसमें अपने हिसाब से काम कर सकेगा, क्योंकि अभी जो 25 तारीख को मतदान है उससे पहले जो दिन बचे हैं वो 7 दिन से थोड़े ज्यादा समय बचा है। तो ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी शिखा। बिल्कुल ऋतुराज जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।